welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारे आज की biology की क्लास में what we are going to discuss, right? तो आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स को खत्म करने के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज इथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी। जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं, क्या वो इथिकल है, क्या वो हमारी इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट डालता है, और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट बायोपायरेसी इज और इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो कंट्रीज हैं या कोई भी है जो बायोपायरेसी मतलब लिविंग बींग्स की एक तरह से चोरी ना कर सके, राइट? तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप हमें देख रहे हैं कौन से चैनल पर? साइंस इजीली, और जहां आपको मिलता है पूरा 11th 12th जेईई एज वेल एज नीट की प्रेपरेशन के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा साइंस इजीली चैनल को, ठीक है? और साथ ही साथ आप जो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, जैसे कि हम बात करें टॉपर 12th बैच की, ठीक है, तो यहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने जिसके अंदर हमारे बायोलॉजी के फुल सिलेबस की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी प्रेपरेशन को, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे नीट के लिए, दैट विल बूस्ट योर प्रेपरेशन, राइट? तो टॉपर लिस्ट को प्लेलिस्ट पे जाएंगे और पुराने सब वीडियोस को एक बार देख लेंगे टू कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है? तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं इथिकल इश्यूज के बारे में, ठीक है? ओके, देखो बेटा, सबसे पहले ये समझो कि मतलब हमने जो बात की थी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनकी जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको यूज करते हैं हमारे खुद के पर्पस के लिए। मतलब वी आर वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल, ठीक है? तो देखो, जो मैनिपुलेशन है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो इन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत हद तक ना बेटा इसका मिसयूज होने लग जाएगा। इस अर्थ पर सभी को रहने का उतना ही राइट है जितना कि ह्यूमंस को है, और साथ ही साथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज इट्स ओन राइट। और अगर हम अपने पर्पस के लिए, अपने मतलब के लिए इन एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई मैनिपुलेशन करके अगर हम उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं जस्ट फॉर आवर क्या बोलेंगे कि बेनिफिट, है ना, तो उसके लिए बेटा कुछ ना कुछ तो रोक लगाने की जरूरत है। व्हाई? देखो, बहुत सारे इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ऑन द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि ये जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, हम अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, बट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत हद तक तो बेटा नुकसान ही है। हम अपने मतलब के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए हम उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट इथिकल, ठीक है? बेनिफिट कम है, उसके हार्म ज्यादा है। तो अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो क्या होगा? एक दिन मतलब ह्यूमंस खुद ही मतलब एक तरह से हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? वो देखिए। देखो, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, मॉरल वैल्यूज के बाद भी अगर हम इसके बाद भी बात करें तो ऐसे जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ? Genetic modifications of organism can have unpredictable results. आपने तो जीन्स के अंदर मॉडिफाई कर दिया बेटा, but you don't know what are the effects, क्या रिजल्ट आएंगे। वो जो रिजल्ट्स हैं वो अभी प्रिडिक्टेबल नहीं है। When such organisms are introduced into the ecosystem, एक इकोसिस्टम जिसके अंदर सब कुछ बैलेंस चल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स विद देयर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, दैट विल बी हैविंग ऐसे वाले रिजल्ट जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है कि क्या होगा, है ना? तो इसलिए इसके ऊपर रोक लगाना बेटा बहुत बहुत जरूरी है। क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा इस अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स की, ठीक है? क्या होगा? तो मतलब
आप कोई मान लो ऐसा मॉडिफाई करके ऑर्गेनिज्म आपने तो इंट्रोड्यूस कर दिया, किसके अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर। अब वो ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के साथ कैसे अपना तालमेल बिठाता है, उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सब चीजें कंसीडर की जाती हैं। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है बेटा GEAC। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मतलब किसी भी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इस कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कमेटी है ना, ये डिसीजन बनाती है कि जो हम जेनेटिक मटेरियल पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, इसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपकी मतलब उन ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे देखो, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि क्या ये जेनेटिक मटेरियल पे जो रिसर्च है क्या वो वैलिड है, क्या उसकी जो सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। तो जो मॉडिफिकेशन है या यूजेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेटेंट्स भी अराइज हो गई हैं, ठीक है। पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, मतलब आपने मान लो कुछ रिसर्च किया, आपने कोई डिस्कवरी कर ली या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लिया विच इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन काइंड, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसके लिए मान लो पेटेंट ले लेते हैं। तो पेटेंट लेने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये पेटेंट पहले तो नहीं किसी ने ले लिया, क्या ये पेटेंट ग्रांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, फूड एंड सर्विसेज को लेकर। बट देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट कुछ कंपनीज को, मतलब प्रॉब्लम देखो ना पेटेंट की क्या है, क्या हुआ, कुछ कंपनीज को पेटेंट ग्रांट कर दिए गए ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए जो जेनेटिक मटेरियल्स को यूज करते हैं और प्लांट्स को यूज करते हैं और अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बहुत लंबे टाइम से, जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, उनके जेनेटिक मटेरियल को यूज करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनवा लिए और उनके ऊपर क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया, जो developed and used by farmers and indigenous people of the specific country। मतलब जो किसी भी लोकल जगह के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही लंबे टाइम से बेटा कुछ प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें, जैसे कि हम बात करें राइस की, राइस के ऊपर जितनी ज़्यादा वेराइटी हमारे पास है वो और किसी के पास नहीं है। अब एक कंपनी आती है, वो क्या करती है, दो हमारी वेराइटीज़ को मिक्स करके एक नई वेराइटी बना देती है और क्लेम करती है कि ये जो रिसर्च है ये हमारी है और इसके ऊपर पेटेंट ले लेती है और हमारे सारे राइट्स उस बासमती से हटा दिए जाते हैं। तो इट इज रियली डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो जो लोकल फार्मर्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, किसी भी कंट्री के, किसी भी एरिया के, उनके पास ये सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं और अगर इनके जेनेटिक मटेरियल को यूज करके कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट बनवाकर अपने नाम पे पेटेंट करवा लेती हैं तो इन फार्मर्स का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक एंगर है, इसीलिए पब्लिक एंगर है। देखो हमारे पास देखो बेटा, बासमती क्या है, किस लिए जाना जाता है ये समझो पहले। बहुत ही यूनिक सी खुशबू, घर में जब बढ़िया वाला बासमती बन रहा होता है ना तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है और उसके फ्लेवर की वजह से। इंडिया के पास ना बेटा 27 वैरायटीज हैं, किसकी, बासमती की, राइट। और 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आती है और क्या ले लेती है बेटा, पेटेंट राइट्स ले लेती है, किसके ऊपर, बासमती राइस के ऊपर, थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से।
ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, अपने ही कंट्री से क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया, जिसकी वजह से कंपनी को क्या मिल गया, राइट्स मिल गए कि वो सेल कर सकती है एक नई वैरायटी, किसकी, बासमती की। और वो जो वैरायटी है दैट वाज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी। इंडियन फार्मर्स ने जो ग्रो किया उस वैरायटी से उन्होंने एक नई वैरायटी बना दी, इंडियन बासमती को क्रॉस कर दिया बेटा सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और क्लेम करा एज अ नोवेल्टी प्रोडक्ट। नोवेल्टी प्रोडक्ट मतलब नया प्रोडक्ट है। और अब जो दूसरे लोग जो बासमती बेचते हैं उनके ऊपर इस पेटेंट के अंतर्गत उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब आप ये बासमती सेल नहीं कर सकेंगे। कहाँ का न्याय है भाई ये? हमारे इंडिया के पास 27 वैरायटीज बासमती की, हमारा जो फार्मर है वो बासमती के बारे में ज़्यादा जानता है, बासमती की डिफरेंट वैरायटीज उसने बना रखी हैं। तुम बिना काम के आके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो हमारी वैरायटीज को ब्रीड करके, और हमें रोक देते हो उस बासमती को बेचने से। तो दिस इज नॉट राइट, जस्टिस नहीं है ये, ठीक है। तो अब क्या है, राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है बेटा, स्टेपल फूड है हमारे इंडिया का, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री के अंदर। बहुत ही पुराने टाइम से हम चावल की खेती करते आ रहे हैं, राइट। तो एस्टिमेट है एक कि 2 लाख वेराइटीज है राइस की सिर्फ इंडिया के अंदर। इतनी ज्यादा वेराइटीज हमारे पास है इंडिया के अंदर। तो डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया, मतलब जो इतनी डाइवर्सिटी राइस के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ राइस, ठीक है। तो बासमती राइस हमारे लिए मतलब क्यों डिस्टिंक्ट है, यूनिक अरोमा और फ्लेवर। और अभी तक 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज कहाँ है बेटा, इंडिया में है, इंडिया में ग्रो होती हैं, राइट। तो देयर इज ए रेफरेंस टू बासमती। इवन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट निकाल लो आप, हमारे जो भी हमारे इतिहास निकालो, जो भी हमारे लिटरेचर्स है उनको निकालो, तो उनमें सभी में बासमती का जिक्र होता है। फोकलोर एंड पोइट्री एज इट हैज बीन ग्रोइंग फॉर सेंचुरी, हमारे टेक्स्ट में, हमारे फोक्स में, सब जगह पे हमें चावल के बारे में मेंशन मिलता है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वी इंडियंस आर नोन फॉर आवर राइस, जो खेती करते हैं ना उसकी बासमती के वैरायटीज के लिए। कैसे एक नई कंपनी आती है और हमारे राइट्स के ऊपर अपने आप को पेटेंट ले लेती है, ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी को पेटेंट मिला, कंपनी को अधिकार मिल गए, और दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, ऐसा कह दिया कि ये एक नई इन्वेंशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। तो अब बहुत सारे attempts किए गए to patent uses products and processes based on Indian traditional herbal medicine। अब हमने बहुत सारे बेटा हमारे भी कुछ लॉज रूल्स बनाए हमारी गवर्नमेंट ने बाय इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, नीम, अब हमने इसके ऊपर पेटेंट ले लिए, ठीक है। इफ वी आर नॉट विजिलेंट, अगर हम अलर्ट नहीं हुए, अगर हम विजिलेंट नहीं हुए, एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशंस, दूसरे कंट्रीज आएंगे और एनकैश कर लेंगे हमारी रिच लेगेसी, हमारी धरोहर है बेटा ये, एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो सोचने की बात है, कोई भी आएगा हमारे चीज़ों को अपना कह के बेचने लग गया तो हमारे राइट्स उसके ऊपर से ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो हमें इसके लिए बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो क्या है बायोपायरेसी? दिस इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज को यूज करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। जब तक आपके पास कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, आप
क्या कर रहे हो, बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल विच आर कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। आप एक ऐसे कंट्री की, ऐसे लोगों के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी प्रॉपर अप्रूवल और विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट दिए। आप आए और आपने बोला कि यस ये प्रोडक्ट हमारा है, हम सेल करेंगे, तो दैट इज नॉट राइट। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज बायोपायरेसी, लिविंग चीजों की चोरी, बायो रिसोर्सेज की चोरी रेदर। मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो क्या है बेटा, फाइनेंशियली तो रिच हैं बट उनकी बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में दे आर वेरी पुअर, राइट। तो इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो, वो क्या है, रिच है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, भले ही पैसा थोड़ा सा कम है इन रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव द टाइम एंड एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। तो मतलब कहने का ये, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास, उस नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं एज अ मतलब हमें फाइनेंशियली रिच करने के लिए, मतलब कमर्शियलाइजेशन के लिए, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड, हमारी नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन ने क्या किया है, मतलब पुअर है बायोडाइवर्सिटी में, ट्रेडिशनल नॉलेज में, और बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड उनकी नॉलेज क्या है, बहुत अच्छी है। तो अब क्या होने लग गया, अब क्या हो गया, रियलाइज करना शुरू किया हमने इनजस्टिस के बारे में कि ये जो इनजस्टिस हो रहा है, जो इनएडुकेट हमें कंपनसेशन दी जा रही है एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, अब हमने इस चीज को बेटा रियलाइज करना शुरू कर दिया कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो वी शुड बी एडिक्वेटली पेड, हमें पूरी तरह से उसका कंपनसेटरी पेमेंट मिलना चाहिए। हमारी परमिशन के बिना हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स को आप यूज नहीं करोगे। और इसलिए कुछ नेशंस ने क्या किए बेटा, कुछ लॉज डेवलप किए टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नेशंस ने अपने आप को क्या किया है, डेवलप किए कुछ लॉज। तो इंडियन पार्लियामेंट has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए जो इन सब इश्यूज को हम कंसिडर करेंगे, इंक्लूडिंग द पेटेंट की टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। हम इन सब के ऊपर अब हम क्या करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे भी लॉज चेंज कर दिए गए हैं इसीलिए। तो फिर से देखो, बायो पायरेसी की डेफिनेशन क्या है बेटा, देखो ये बहुत सारे, हल्दी हमारा प्रोडक्ट है, नीम हमारा प्रोडक्ट है, पेटेंट राइट्स है हमारे, चावल की खेती हम करते हैं, राइट। तो बायो रिसोर्सेज को अगर कोई यूज करता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, देन दैट इज नोन एज बायो पायरेसी, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा, बहुत सारी कंपनीज के पास ये पेटेंट मिल गए, किसके लिए, बासमती राइस और मेडिसिन के लिए हमने क्या ले लिए, हमने पेटेंट ले रखे। तो अब क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या बनाया बेटा, इंडियन पेटेंट बिल बनाया जो इस सारे इश्यूज का क्या रखेगा, ध्यान रखेगा, ताकि कोई भी आए और हमारी लिगेसी के ऊपर कब्जा ना कर ले। तो दिस वाज द बायोपायरेसी एंड इथिकल इश्यूज है ये, राइट। चलो, what is the main concern driving the need for regulation in the manipulation of living organism? मेन कंसर्न क्या है जिसकी वजह से हमें रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है इसको मैनिपुलेशन करने के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ओके, this can cause potential harm to ecosystems, right? ये हमने अभी भी पढ़ा, that means B is the answer. आगे आ जाओ। Which organization in India is responsible for making decisions about the validity and safety of genetic research, modification research? ठीक है, कौन सी है वो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, सी।
राइट। चलो आगे आओ। What term is used to describe the unauthorized use of bioresources by multinational companies without proper compensation? देखो, that is known as biopiracy। बिना किसी कंपनसेशन के, बिना किसी ऑथराइजेशन के अगर मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती है बायो रिसोर्सेज को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलेंगे बायोपायरेसी। ओके, देन आ जाओ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बासमती राइस मेंशन्ड इन द, जो भी हमने अभी कंटेंट पढ़ा, ठीक है। इट इज अ न्यूली डेवलप्ड राइस वैरायटी, इट हैज अ डिस्टिंक्ट अरोमा एंड फ्लेवर, इट इज द मोस्ट कॉमन राइस वैरायटी इन इंडिया। इंडिया की सबसे मतलब बहुत ज़्यादा हमारी खासियत है, तो दूसरी कंपनीज आके पेटेंट नहीं ले सकती हैं हमारी चीज़ों को लेकर। Why did the patent granted to an American company on basmati rice causes controversy? The company claimed कि राइस जो है वो हमारी इन्वेंशन है। सरासर गलत, इन्वेंशन नहीं है, हम तो ऑलरेडी सदियों से हम तो राइस उगा रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe to Science Easily channel for the complete biology, physics and chemistry course. And this is your Sudha ma'am for your biology preparation. So with this, it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.